आजमगढ़ मंडल आयुक्त विवेक और पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की तीसरी बैठक आज मंडल आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में आयुक्त ने बताया कि जनवरी से सितंबर 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्याओं में आजमगढ़ जिले में 17.69% और मऊ में 2.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बलिया जिले में 18.27% की कमी आने पर वहां के प्रयासों की सराहना की गई और उपस्थित अधिकारियों ने ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग और NHAI के अधिकारियों को मंडल के चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्रवाई करने और अवैध कट को पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा किए गए चालानों पर संतोष जताया। साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट के आधिकारिक चालान करने के निर्देश दिए। स्कूल वाहनों की विशेष जांच करने और मानक के अनुरूप न पाए जाने पर कार्रवाई करने को कहा। पुलिस उप महानिरीक्षक ने हिट एंड रन और राहवीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्रा, जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक मऊ इला मारन, पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह, ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, संभागीय परिवहन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, NHAI, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, ऑटो यूनियन अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक तथा बस यूनियन के अध्यक्ष खुर्रम आलम नुमानी रहे। आजमगढ़ जिले के थाना रोनापार पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने के मामले में वांछित मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। थाना रोनापार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि विपक्षी गण ने उसकी भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से दस्तावेजों में हेराफेरी कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम से फर्जी कागजात तैयार किए। इस संबंध में थाना रोनापार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। थानाध्यक्ष रोनापार के कुशल मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत उप निरीक्षक अखिलेश हमरा सहित 29 अक्टूबर को सुबह मुखबिर खास की सूचना पर नामजद अभियुक्त मालती पत्नी चंद्रिका और हेमंत पुत्र चंद्रिका निवासी ग्राम पटना हाजीपुर थाना रोनापार आजमगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के मार्गदर्शन एवं नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ में साइबर अपराधों के प्रति नागरिकों एवं विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए साइबर अवेयरनेस कैंपेन लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा सनबीम स्कूल में एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप निरीक्षक सूरज तिवारी, साइबर सेल के मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश जायसवाल द्वारा छात्र छात्राओं को ऑनलाइन सेफ्टी एवं डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए साइबर अपराधों में ऑनलाइन फ्रॉड, OTP स्कैम, फेक प्रोफाइल, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट आदि के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें तथा बैंक डिटेल या OTP किसी को भी साझा न करें। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग, स्ट्रांग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के महत्व पर जोर दिया गया। छात्र छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन हरासमेंट या साइबर थ्रेटिंग की स्थिति में तुरंत www.cybercrime.gov.in या नजदीकी साइबर सेल पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। पिछले 1 साल में या जब से उस मोबाइल में आपने लॉगिन किया है, सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है। आपके फोटोग्राफ्स रहते हैं। आप लोगों को जो मोबाइल गैजेट से होने वाले जो नुकसान हैं वो क्या क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊं। आप जैसे फ्री फायर खेलते होंगे, कितने बच्चे खेलते हैं? या कोई भी गेम खेलते हो जहाँ पे आवाज़ भी आती जाती है ना, तो वो साइबर क्रिमिनल का एक विशेष अड्डा बन गया है बच्चों को अपने गिरफ्त में लेने का। आजमगढ़ शहर में श्री कृष्ण गौशाला समिति पहाड़पुर के प्रांगण में गोपाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल हवन पूजन के साथ साथ गौ पूजन का कार्यक्रम रखा गया। तत्पश्चात समस्त रोगों व सांसारिक बाधाओं से मुक्ति के लिए तुलादान का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के नागरिक गण ने सपरिवार भाग लिया। गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से 2 कारणों से मनाया जाता है।
पहला जब भगवान कृष्ण भगवान गाय चराने के लिए निकले थे और दूसरा गोवर्धन पूजा के 7 दिनों के बाद जब इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार कर भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था। इस दिन गायों, बछड़ों और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस शुभ दिन पर लोग गायों की पूजा करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल अष्टमी तिथि को सुबह सुबह लोग गायों को नहलाते हैं, उन्हें फूल, फल, सुगंध अर्पित करते हैं और उन्हें तरह तरह के वस्त्र पहनाते हैं। लोग गायों को चारा खिलाते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर कुछ दूर तक गायों के पीछे पीछे चलते हैं। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अनूप कुमार अग्रवाल, ओम अग्रवाल अठवरिया, परितोष रुंगटा, सुधीर कुमार अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर के.एम. बर्नवाल, डॉक्टर विनय सिंह यादव, डॉक्टर निशा कुमारी प्राचार्य, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री अग्रवाल, अनूप कुमार अग्रवाल, मुन्ना बाबू, रमाकांत वर्मा, सीताराम पांडे, भारत विकास परिषद एलिट शाखा आजमगढ़, हिनरवील क्लब, पवन अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल लड्डू, सुमित गोयल, अमन गर्ग, डेविड अग्रवाल, अमृत अग्रवाल, गगन अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, सुनील दत्त विश्वकर्मा, अविनाश जालान, प्रत्युष डालमिया सहित नगर के तमाम लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं अनूप कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था यहाँ आज तुलादान है, गौ पूजन है, गौ आरती है, गौ परिक्रमा है, हवन पूजन। क्या अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग आवे, इस गौशाले से जुड़ें। यहाँ अनाथ गायों की सेवा होती है, लोड़ी, बूढ़ी, लंगड़ी। हम चाहते हैं सभी लोग आवे और गौशाले में आकर के सेवा प्रदान करें। आपको पता है कि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि गौ माता की सेवा दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है और इस चरित्र को चरितार्थ करते हुए श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष जी अनूप भैया हमारे बीच में उपस्थित हैं। इन्होंने सच में इस सेवा को चरितार्थ किया है। कहते हैं गावो विश्वस्य मातृ, गाँव, ये जो गौ माता है समस्त सृष्टि की जननी है, तो गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। हम समस्त आजमगढ़ वासियों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण गौशाला से जुड़कर गौ माता की सेवा करें और पुण्य का भागी बने, क्योंकि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है और गौ माता की सेवा करने में जो आनंद है वो दुनिया के किसी काम में करने में कोई आनंद नहीं है। क्या क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया आज श्री कृष्ण गौशाला में देखिए आपके पीछे तुलादान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है। भगवान श्री कृष्ण ने तुलादान में अपने वजन से ज़्यादा वजन गौ माता की सेवा में समर्पित किया था। कहते हैं कि तुलादान करने से सर्व रोगों का नाश होता है, आर्थिक वृद्धि होती है, आपके अंदर अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी का निवारण होता है। इसलिए तुलादान में भी आप अपनी भागीदारी निभाएं और मैं अनूप भैया का धन्यवाद दूंगा कि आजमगढ़ में बहुत ही सुंदर आयोजन आपने अपने श्री कृष्ण गौशाला पे किया है। मैं समस्त आजमगढ़ वासियों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें आप अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि गौ दान और गौ सेवा से बड़ा कोई दान नहीं है। तो गौ सेवा करके आप पुण्य के भागी बने। गौशाला पहाड़पुर में आज गौशाला कमेटी के अध्यक्ष श्री अनूप कुमार अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर हवन पूजन, तुलादान और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का आज यहाँ पर स्थापित हुई है और गैया माता की सेवा करके सब लोग करना में अपने पुण्य के भागी बने। आज यहाँ पर तुलादान का भी आयोजन हुआ है, जिसमें बहुत लोगों ने अपने अपने बराबर तुलादान किया है और ये जीवन को बहुत धन्य बनाता है। और सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले करके और इस गौशाले के गाय की सेवा में अपना अमूल्य योगदान करें, ताकि गायों की सेवा यहाँ हो सके। और 4 लाइन फिर वही बता देता हूँ कि गैया माता की महिमा महान है, गैया माता के कण कण में भगवान है और गैया माता का दूध अमृत समान है, इससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के मार्गदर्शन एवं नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में
जनपद आजमगढ़ में साइबर अपराधों के प्रति नागरिकों एवं विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए साइबर अवेयरनेस कैंपेन लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा सनबीम स्कूल में एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप निरीक्षक सूरज तिवारी, साइबर सेल के मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश जायसवाल द्वारा छात्र छात्राओं को ऑनलाइन सेफ्टी एवं डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए साइबर अपराधों में ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी स्कैम, फेक प्रोफाइल, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट आदि के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें तथा बैंक डिटेल या ओटीपी किसी को भी साझा न करें। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग, स्ट्रांग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के महत्व पर जोर दिया गया। छात्र छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन हरासमेंट या साइबर थ्रेटिंग की स्थिति में तुरंत www.cybercrime.gov.in या नजदीकी साइबर सेल पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। पिछले 1 साल में या जब से उस मोबाइल में आपने लॉगिन किया है, सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है। आपके फोटोग्राफ्स रहते हैं। आप लोगों को जो मोबाइल गैजेट से होने वाले जो नुकसान हैं वो क्या क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊं। आप जैसे फ्री फायर खेलते होंगे, कितने बच्चे खेलते हैं? या कोई भी गेम खेलते हो जहाँ पे आवाज़ भी आती जाती है ना, तो वो साइबर क्रिमिनल का एक विशेष अड्डा बन गया है बच्चों को अपने गिरफ्त में लेने का। आजमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को कार्यालय क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर से हटाकर प्रभारी निरीक्षक सिधारी नियुक्त किया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक सिधारी हेमेंद्र सिंह अब कार्यालय क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्राइम ब्रांच प्रभारी रहे अखिलेश कुमार को मॉनिटरिंग सेल का प्रभारी बनाया गया है, जबकि मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी रहे केशव प्रसाद द्विवेदी अब क्राइम ब्रांच संभालेंगे। निरीक्षक संजय कुमार पाल न्यायालय सुरक्षा से यातायात निरीक्षक बने हैं। उप निरीक्षक रुपेश सिंह सीटीसी प्रभारी से सीटीसी डीसीआरबी प्रभारी बने, जबकि निरीक्षक चंद्रभूषण पांडे डीसीआरबी चुनाव सेल से अब केवल चुनाव सेल प्रभारी रहेंगे। निरीक्षक जयप्रकाश चिकित्सा जांच प्रकोष्ठ से विशेष टीम चोरी अनावरण की कमान संभालेंगे और उप निरीक्षक अमित कुमार साइबर सेल से इसी विशेष टीम में शामिल किए गए हैं।